दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। इसको ध्यान से सुनना। एक एक चीज़ हमने सच्चाई डाली है इसके अंदर। हेडफोन लगा के सुनना, मस्त तरीके से स्टार्टिंग से एंड तक विदाउट स्किप किए सुनिए। मतलब दिस इज़ ऑल अबाउट रियलिटी। किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, वो इसमें वो सब बताया गया है। इसको गौर से सुनिए। स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? और अगर हाँ या ना तो क्यों? किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहना, चाह तो सब लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैंने इसको शिद्दत से चाहा तो कायनात मेरी मदद क्यों नहीं कर रही। 99% यही होता है। एक बात बताइए, कायनात मदद कैसे करेगी? शिद्दत से चाहना एक अलग चीज़ है, लेकिन उस चीज़ के लिए बेजोड़ मेहनत करना वो दूसरी चीज़ है, जहाँ तक सिर्फ 1% लोग ही पहुँचते हैं, बाकी लोग उसमें फेल हो जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके अनुसार चीज़ें हों, तो उसके लिए आपको, अगर सच में आप चाहते हैं कि पूरी कायनात आपकी मदद करने में जुट जाए, तो इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। ध्यान से सुनना, फोकस लगा के। पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनियों को कुछ वरदान चाहिए होता था, या राक्षसों को या किसी को भी, तो वो पहले तपस्या करते थे। सालों साल, लाखों करोड़ों साल बैठे रहते थे एक ही स्थान पे। चाहे उनको दीमक लगे, चाहे बिच्छू काटे, चाहे सांप काटे, चाहे उनके ऊपर बाढ़ आ जाए, वो अपनी जगह से नहीं हिलते थे। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। वो बिल्कुल नहीं हिलते थे अपनी जगह से। और वो नहीं हिलते थे, और वो तब तक उस स्थान पर बैठ के तपस्या करते थे जब तक उनके प्रभु उनसे प्रसन्न होके उनके सामने प्रकट ना हो जाए। चाहे कोई भी बाधा आए, कोई भी मुसीबत आए, दे डोंट वॉन्ट टू लीव दैट प्लेस एंड दे डिड नॉट। उन्होंने नहीं छोड़ी वो जगह। तभी उनको उनकी मर्जी के अनुसार भगवान को मजबूर होके, प्रकट होके उनको वरदान देना पड़ा। ठीक है, समझ में आई बात? दूसरी चीज, अब इसमें क्या था जो भगवान ने उनको वरदान दिया? उनकी पूरी मेहनत, उनका फोकस और दृढ़ संकल्प, परसिस्टेंस, दृढ़ता। जैसे पानी होता है ना, पानी एक जगह चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, कहीं से भी वो अपनी जगह बना लेता है। कितनी बड़ी चट्टान ही क्यों ना हो, पहले उसके ऊपर से होके साइड से निकलेगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। एक समय आएगा वो पत्थर खुद गोल हो जाएगा, उसको जगह देनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार अपनी लाइफ में हमें भी लगातार रूप से मेहनत करने की ज़रूरत है। सच बता रहा हूँ मैं आपको, जिस दिन आप मेहनत करना शुरू करोगे ना, इतनी मुसीबतें आएंगी ना, इतनी मुसीबतें आएंगी। जो काम तुम इजीली कर जाते थे ना पहले, वो भी आपके इजीली नहीं होंगे। और एक ही दिन में आपको ना, सुबह से शाम तक में ऐसा लगने लगेगा कि बस अब मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि बाधाएं ही इतनी बड़ी बड़ी होंगी लाइफ के अंदर। आप कैसे करोगे? उसी चीज़ को क्रॉस करके आगे निकलना है, क्योंकि लाइफ के अंदर जो मुकाम आप चाहते हो ना,
वहाँ तक पहुँचने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे, इतने पापड़ बेलने पड़ेंगे ना कि सचमुच में बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन एक शब्द और यूज़ करूँगा, नामुमकिन भी नहीं है, मुमकिन है। देयर इज़ अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी, बट उसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है। सुनने में लगता है कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट की क्या बात है, कर लेंगे, नहीं। जब ऊपर नीचे कोई नहीं होता ना, आगे पीछे, जब हालत ख़राब होती है ना, जब कोई सपोर्ट के लिए ना हो, तब पता चलता है कि दिन में तारे कैसे दिखते हैं। अच्छे अच्छे देखे हैं हमने जो कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ काम करेंगे, लेकिन दिन में तारे 1 सेकंड में दिख जाते हैं। तो मुसीबतें इतनी आएंगी भाइयों कि मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन अगर आपने ठान रखा है ना करना है, तो उसको करते रहना, छोड़ना मत, चाहे वो कोई भी काम हो। देखो, किसी भी काम का जो छोटा लेवल होता है ना, छोटा लेवल, वो हमेशा, एक शब्द यूज़ करने जा रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ उसको, छोटा लेवल गंदा होता है। लेकिन उसी काम के जब आप अपर लेवल पे पहुँच जाते हो ना, सबसे ऊपर, धीरे धीरे जब स्टेप बाय स्टेप जब आप चलते हो, तो धीरे 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 अच्छा होता चला जाता है। जब आप टॉप पे पहुंच जाते हो तो आपके नीचे 100-200 लोग काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो उनके लिए जो है वो है, लेकिन आपके लिए वो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और फिर जो आपने सालों साल की जो मेहनत की होती है, अगर आपने 20 साल मेहनत कर ली और 20 साल बाद आप उस मुकाम पे पहुँचे हैं, तो सच बता रहा हूँ, आपको 1 साल के अंदर 21वें साल में इतना सब कुछ मिल जाएगा ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद फिर बैठ के खाना है भाई, फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा तुमको, फिर तुम्हें सिर्फ अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। फील्ड क्या चूज़ करनी है वो खुद देखो। वो जब तक फील्ड आपके अंदर से नहीं निकलेगी ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो सब आपको खुद ही चूज़ करना है, तभी आप सक्सेसफुल भी होगे। इस चीज़ को भी याद रखना। जब तक फील्ड आपके अंदर से नहीं निकलेगी, मतलब जिस काम को आप करना चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो वो जिस काम में सक्सेसफुल होना है वो आपके अंदर से निकलना चाहिए। कोई अगर बताए कि भाई ये कर ले, उसमें आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि उसको करने में आपको ना कोई इंटरेस्ट है। किसी ने ख्याली पुलाव बनवा दिए और आप उस चीज़ में लग गए। ऐसा मत करना भाई, अपने हुनर को ही निकाल के आगे बढ़ाना, क्योंकि जब तक आपको काम में इंटरेस्ट नहीं होगा ना, तब तक आप उस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकते। एक होता है इंटरेस्ट पैदा करना, एक होता है अपने आप से होना। अगर आपको अपने आप से होगा इंटरेस्ट किसी चीज़ में, तो वो कम समय में पूरी हो जाएगी। और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो वो 1 दिन के 4 दिन लगेंगे आपको उस काम को करने में। और अगर इंटरेस्ट होगा तो 1 दिन का काम भी आधे दिन में कर लोगे, बिकॉज यू वॉन्ट टू डू दैट। एक तो होता है आप करना चाहते हो, एक होता है आपको करना है, करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दीज 2 सेंटेंसेस। एक तो आप करना चाहते हो, आपकी चाहत है, और एक है कि आपको ज़बरदस्ती प्रेशर है, करना पड़ेगा। तो कौन सी चीज़ बढ़िया रहेगी? चाहत वाली। चाहत वाली में आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे, गारंटेड है ये चीज़। तो दोस्तों, अगर पूरी कायनात को झुकाना चाहते हो अपने सामने, तो उस लेवल की तपस्या भी आपको करनी पड़ेगी कि यार मतलब सामने वाले को तरस आ जाए कि यार इसने अब इतनी कर दी ना मेहनत, अब नहीं, अब इसको नहीं छोड़ना, अब इसके लिए वो सब कुछ करना है जो इसको चाहिए। इतनी मेहनत कर दो,
मज़ा तब आएगा। कायनात क्या, सब कुछ झुकेगा आपके सामने जिस दिन आपने उस लेवल की तपस्या कर दी जो प्राचीन जमाने में, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ऋषि मुनियों का। आपको पता है ऐसे ऐसे राक्षस जो भगवान को पता है कि ये गलत करेंगे इसके बाद, लेकिन उनके सामने भी, उनकी तपस्या के सामने भी वो झुकते थे, उनको अमर होने का वरदान देते थे। वो क्यों देते थे? अगले ने मेहनत करी थी, तपस्या करी थी, इसलिए। तो वही हमें भी करनी है, और हम गलत चीज के लिए थोड़ी कर रहे हैं। एक तरफी मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, एक तरफी, उसका कोई तोड़ ना हो। और जिस दिन आपने एक तरफी मेहनत कर डाली तो पूरी कायनात आपके सामने झुकेगी। फिर आप ये कह सकते हो कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपके सामने झुकती है। दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा आपको जिस दिन आप अपने मुकाम तक अपनी मेहनत से पहुंचोगे ना। तो जो सुकून मिलता है ना, सुकून, उसका लेवल ही अलग होता है, और वो मिलेगा आपको जिस दिन आप, सचमुच में मेरी यही दुआ है कि आप, हम सब अपने मुकाम तक पहुँचें। लेकिन उसके लिए भाई आंसू निकल जाते हैं उस मेहनत तक पहुंचने के लिए, ये मैंने देखा है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ये मैं अपने आप से ही आपको बताता हूँ, बोलता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में फील किया है। इसमें कोई बनावटी बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी। लिख लो इस बात को एक जगह पे, मिलेगी, कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नई वीडियो के साथ। कल पूरा दिन सोचूंगा किस चीज़ पे वीडियो बनानी है, फिर बनाएंगे। जैसे ही बढ़िया सा कोई टॉपिक मिल जाएगा फिर हम वीडियो बनाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक शब्द कोई अच्छा सा मिल जाए जिसके ऊपर मैं आपको समझा सकूं, बस उसी के ऊपर कल फिर बना देंगे वीडियो, कोई बात नहीं है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को इसका आनंद लीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। Thank you guys, thank you. Bye bye.